ब्रह्मांड का यह खेल बड़ा अद्भुत है। जो हम देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही अक्सर हमारी नियति को दिशा देता है। राहु भी ऐसा ही एक ब्रह्मांडीय रहस्य है जो आंखों से दिखता नहीं पर जीवन की दिशा मोड़ देता है। कन्या राशि में राहु कर्म और प्रभाव का गूढ़ रहस्य आज हम बात करेंगे। जब यह रहस्यमय कन्या राशि में राहु आता है तो यह हमारे कर्म और भाग्य को कैसे आकार देता है। यह राहु की छाया हमें भ्रम में डालती है या अवसर देती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस ऊर्जा को पहचानते हैं या उसमें उलझ जाते हैं। राहु का रहस्य सबसे पहले समझना होगा कि राहु असल में है क्या। राहु कोई ग्रह नहीं है, यह कोई ठोस वस्तु भी नहीं है। यह चंद्रमा और सूर्य के पथ के मिलन बिंदु पर उत्पन्न एक छाया बिंदु है। जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो उस मिलन पर एक बिंदु उत्पन्न होता है छाया के रूप में। वही छाया है, परंतु यह छाया ही हमारे जीवन के सबसे गहरी रोशनी बन जाती है। राहु हमारे कर्मों का अधूरा अध्याय है। यह वह हिस्सा है जहाँ आत्मा पिछले जन्मों से कोई अधूरी चाह, कोई अधूरा कर्म लेकर आई होती है जिसे इस जन्म में पूरा करना होता है। और इसलिए राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ व्यक्ति के जीवन में एक अजीब सी बेचैनी आती है। एक ऐसी बेचैनी जो कहती है अभी कुछ बाकी है। राहु हमें प्रेरित करता है, लुभाता है, भ्रमित करता है, परंतु तो अंततः सिखाता है। यह हमें अनुभव के तूफान में धकेल देता है, लेकिन हम उस तूफान में खुद को पहचान सकें। कन्या राशि की आत्मा व्यवस्था, सेवा और सुधार। अब आइए हम आगे समझते हैं कि कन्या राशि बुध ग्रह की राशि है। बुद्धि, विश्लेषण, सेवा और सूक्ष्म दृष्टि का यह प्रतीक है। यह वह राशि है जो हर चीज को व्यवस्थित करना चाहती है, जहाँ हर विचार, हर कर्म, हर शब्द में अनुशासन चाहिए। यह राशि जो है सेवा को ही जीवन का धर्म मानती है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है परफेक्शन की खोज। कन्या राशि के जातक हर चीज में सुधार चाहते हैं, चाहे वह घर हो, शरीर हो, रिश्ते हो या समाज। इनका मन कहता है सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन जब राहु इस राशि में आता है तो यह सुधार की खोज एक अति संशोधन बन जाती है। जब राहु कन्या में आता है तो बनता है कर्म की प्रयोगशाला की आरंभ होती है। राहु और कन्या का मेल मानो आत्मा को कर्म की प्रयोगशाला में डाल देता है। यह वह स्थान है जहाँ जीवन एक प्रयोग बन जाता है। हर घटना एक टेस्ट, हर गलती एक गुरु, हर गलती सिखाती है। यह स्थिति जो है व्यक्ति को कर्म प्रधान बना देती है। वह हर चीज में मेहनत करता है, विश्लेषण करता है और परफेक्शन चाहता है, लेकिन राहु की छाया उसे भ्रमित भी करती है। वह कभी यह नहीं समझ पाता कि कहाँ सुधार जरूरी है और कहाँ जीवन को वैसे ही रहना देना चाहिए जैसा चल रहा। कन्या में राहु व्यक्ति को अक्सर अत्यधिक सोचने वाला, अत्यधिक विश्लेषक और अत्यधिक आत्म आलोचक बना देता है। वह दूसरों की गलतियों से पहले
अपनी गलती ढूंढ लेता है, परंतु यह प्रवृत्ति यदि संतुलित ना हो तो यह आत्मसंदेह में बदल जाती है। राहु का उद्देश्य है कर्म के माध्यम से मुक्ति। राहु जहां भी होता है, वह जहां भी रहे, वह आत्मा को एक कठिन शिक्षा मिलती है। हर पथ पर कठोर, कठिन। कन्या में राहु का अर्थ है सुधार के माध्यम से मुक्ति। यह आत्मा को सिखाता है कि सिर्फ दूसरों को सुधारने से कुछ नहीं होगा, पहले खुद को समझाना होगा। यहाँ राहु व्यक्ति को कर्म में उलझाता है, क्योंकि कर्म ही उसका दर्पण है। वह जितना काम करेगा उतना भीतर झांकेगा। परंतु राहु की चाल यह है कि वह व्यक्ति को कर्म में इतना डुबो देता है कि वह भूल जाता है कि कर्म साधना है, आसक्ति नहीं। वह कर्म में एकदम डूब जाता है, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति कन्या में राहु लेकर जन्म लेता है, उसे कर्म करते हुए अनासक्ति सीखनी होती है। वह जितना कर्म में डूबेगा उतना भाग्य में उलझेगा, और जितना कर्म को सेवा में बदलेगा उतना भाग्य उसका साफ होगा। कन्या राशि में राहु का स्वास्थ्य पर प्रभाव आने से क्या होता है? कन्या राशि के स्वास्थ्य विशेषकर पेट और नर्वस सिस्टम से जुड़ी है। राहु यहाँ अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति लाता है, जिससे तनाव, अनिद्रा और पाचन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति अति संवेदनशील बना देती है। वह स्वास्थ्य की चिंता में आधा जीवन बिता देता है। उसे सीखना होता है स्वास्थ्य नियंत्रण से नहीं, संतुलन से आता है। इनके कैरियर पर प्रभाव। राहु जब कन्या राशि में आता है तो वह यहाँ विवेक और विश्लेषण में गहराई देता है। ऐसे जातक रिसर्च, चिकित्सा, तकनीकी या अकाउंटिंग जैसे क्षेत्र में कमाल करते हैं। वे हर चीज को सटीकता से समझते हैं, लेकिन समस्या तब आती है तब जब राहु उन्हें सब कुछ परफेक्ट करने की जुनून में फंसा देता है। सब कुछ परफेक्ट करने का जुनून। वे छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं और बड़ी उपलब्धियों से चूक जाते हैं। कन्या में राहु का रहस्य यही रहस्य है कि सब कुछ सही करने की कोशिश में व्यक्ति जीवन की सहजता खो देता है। इसलिए सफलता इन जातकों को तब मिलती है जब वे एनर्जी को समझते हैं। अर्थात कहा गया है कि पूर्णता की खोज में नहीं, बल्कि प्रयत्न की ईमानदारी में संतोष पाना चाहिए। अतः कार्य करें और उसमें एकदम डूब न जाएं, सबको भूल न जाएं। रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? राहु यहाँ भी परफेक्शन चाहता है, रिश्तों पे, परिवार पे। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि उनका साथी, परिवार या मित्र वैसे ही सोचे जैसे वे सोचते हैं। लेकिन जीवन इस तरह नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि सबकी सोच अलग है। इसलिए रिश्तों में दूरी, अपेक्षाएं और अनकहा तनाव आ सकता है। राहु यहाँ सिखाता है कि प्रेम सुधार नहीं, स्वीकार है। जो इस सीख को समझ जाता है वह राहु की परीक्षा पास कर लेता है, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा सबक यही है, जो है उसे स्वीकार करो, तभी जो होना है वह सहजता से होगा। राहु और कर्मफल, भाग्य का अदृश्य गणित। बहुत से लोग पूछते हैं क्या राहु हमारे भाग्य को बिगाड़ देता है? उत्तर है नहीं, राहु कुछ बिगाड़ता नहीं है मित्रों। वह सिर्फ छिपा हुआ कर्म दिखाता है। राहु हमारे जीवन का वह अध्यापक है जो प्रश्न पहले देता है, उत्तर बाद में लिखता है। वो हमें परीक्षा में डालता है ताकि हम समझें कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन के अनुभव में है। कन्या राशि में राहु व्यक्ति से यह करवाता है कि वह हर चीज का कारण खोजे, विश्लेषण करे, प्रमाण मांगे, और जब उसके पास सारे उत्तर होते हैं तब ब्रह्मांड उससे कहता है अब छोड़ दो, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, अनुभव करने की जरूरत नहीं। वह पूरी तरह ज्ञान पा चुका होता है। और यही वह क्षण है जहाँ व्यक्ति
कर्म से ज्ञान की ओर और ज्ञान से मुक्ति की ओर बढ़ता है। यही राहु का उद्देश्य पूरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाग्य लिखा हुआ है, परंतु राहु सिखाता है भाग्य वही है जो तुम कर्म से बनाते हो। कन्या राशि कर्म की राशि है, इसलिए राहु भाग्य को नहीं बदलता, वह कर्म को ही भाग्य में बदल देता है। यदि व्यक्ति कर्म करते हुए विनम्र रहे तो राहु उसे अप्रत्याशित सफलता देता है। लेकिन यदि व्यक्ति कर्म में अहंकार ला दे, मैं सब जानता हूँ, मैं सब सुधार सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, तो वही राहु उसे भ्रम के जंगल में भटका देता है। इसलिए कहा गया है, कर्म करो पर कर्म में मैं अहम न लगाओ, क्योंकि राहु वही बैठा है जहां मैं बोलता। राहु को संतुलित करना सबसे बड़ा प्रश्न है कि राहु के उपाय क्या है। भ्रम से संतुलन की ओर हम कैसे जाएं। लेकिन मैं बता दूं भाई और मित्रों, संतुलित करना राहु को किसी ज्योतिषी का नहीं बल्कि साधक का कार्य है। यह उपाय सिर्फ मंत्रों से नहीं, जीवन के दृष्टिकोण से बदलते हैं। इसका उपाय कोई ज्योतिषी, कोई मांत्रिक नहीं कर सकता। यह उपाय स्वयं के करने का है। मुख्य उपाय क्या है? गणेश जी की उपासना करें कन्या राशि वाले, बुद्ध के स्वामी और राहु के भ्रम को हरने वाले हैं। ओम गम गणपत्ये नमः का जप प्रतिदिन करें। भैरव साधना करें। राहु का वास्तविक गुरु भैरव है। अगर राहु से जीतना चाहते हैं, राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, विलासिता चाहते हैं राहु से, तो आप भैरव की पूजा कीजिए। हर मंगलवार या शनिवार ओम ह्रीं भैरवाय नमः का जप करें। हर बुधवार मूंग या हरी सब्जी का दान करें। यह बुद्ध को प्रसन्न करता है, जिससे राहु का प्रभाव संतुलित होता है। सेवा को साधना बनाएं। कन्या राशि का स्वभाव सेवा है। दूसरों की मदद करना, बीमारों की देखभाल या किसी की समस्या सुलझाना, सुनना, यह सब राहु को शांत करने के श्रेष्ठ उपाय है। आलोचना से बचो। राहु का सबसे बड़ा जाल यही है कि व्यक्ति दूसरों को सुधारने की दौड़ में खुद को खो देता है। इसलिए आलोचना नहीं, करुणा अपनाएं। किसी की आलोचना न करें, राहु तुम्हें फंसाएगा। और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह स्थिति बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शुभ माना गया है कि आत्मा को कर्म के माध्यम से ज्ञान दिलाने आती है, ज्ञान प्रदान करने आती है कर्म के माध्यम से। राहु यहाँ पर व्यक्ति को बताता है कि तुम्हारा मुख्य तुम्हारे कार्य में छिपा है, बस आसक्ति को त्याग दो। यह राहु जीवन में बार बार ऐसी स्थितियां लाता है जहाँ व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ टूट गया, और यही टूटना आत्मा के लिए जागृति का क्षण बनता है। वह समझता है सुधार बाहर ही नहीं भीतर का है, और जब भीतर सुधार होता है तो बाहर की दुनिया स्वयं ठीक हो जाती है। राहु की परम शिक्षा यही है कि कर्म ही साधना है। कन्या राशि में राहु का सबसे बड़ा संदेश यही है मित्रों, कर्म से भागो मत, कर्म में मत खो जाओ, संतुलन में रहो। यह राहु हमें परिश्रम सिखाता है, साझेदार सिखाता है और अंत में त्याग सिखाता है। वह व्यक्ति को तब तक दौड़ाता है जब तक वह समझ न ले पूर्णता कर्म से नहीं समर्पण से आती है। और यही वह क्षण होता है जब राहु की परीक्षा समाप्त होती है, और वही क्षण व्यक्ति के जीवन में भाग्य का द्वार खोल देता है। अंत में आप समझिए कि राहु किसी को श्राप देने नहीं आता। उसे बुरा भला ना कहिए। राहु किसी को श्राप देने नहीं आता है, किसी का बुरा करने नहीं आता है, वह आत्मा को जगाने आता है। कन्या राशि में वह आत्मा से कहता है सुधारो, पर अपने भीतर से शुरू करो सुधार को। जो व्यक्ति कर्म को साधना बनाता है तो राहु से भ्रम से बाहर निकाल देता है, और तभी वह अनुभव करता है और भाग्य कहीं आस पास में नहीं, आसमान में नहीं, इधर उधर नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों में लिखा। इसलिए अगर राहु आपकी कुंडली में कन्या राशि में है तो डरिए मत। यह आपके जीवन के सबसे महान साधना है। यह वही राहु है जो आपके कर्म के माध्यम से ईश्वर के समीप ले जाएगा। बस एक मंत्र याद रखिए, कर्म में श्रद्धा रखो, नियंत्रण में नहीं। सेवा में प्रेम रखो, आलोचना में नहीं। और जब राहु की छाया तुम्हारा प्रकाश बन जाएगी तब देखिएगा, क्योंकि जब राहु कन्या में होता है तो जीवन एक प्रयोगशाला बन जाता है, जहाँ कर्म ही साधना और सुधार ही मुक्ति है। यह राहु हमें तोड़ता नहीं, हमें तराशता है
वह हमारी आत्मा से कहता है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों की लकीर में लिखा है। बस करो, बस करो, छोड़ो, निस्वार्थ, निष्कपट और पूर्ण समर्पण के साथ, क्योंकि जब कर्म जागता है तभी भाग्य खिलता है। भैरव की पूजा अवश्य करें। आप जानेंगे मेरे अगले वीडियो में कि राहु के गुरु भैरव कैसे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।